माय नेम इज़ अनुराग सिंह, वेलकम टू पाहुजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी ये हमें बताता है कि wherever the subject matter is situate, the suit must be instituted there. Subject matter situate, ठीक है। सूट कहाँ फाइल करोगे? Wherever the subject matter is situate. And primarily section 16 deals with immovable property, ठीक है। immovable property section में इसमें there are many clauses A, B, C, D, E, F, A to E, all of them are for immovable property, A to E. But then we have clause F which is for movable property, ठीक है। So यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि wherever the subject matter situate, जो movable property जहाँ पर भी है सूट वहीं फाइल होगा, और movable property under distraint और attachment जहाँ पर भी है सूट वहीं पर फाइल होगा। Now हम लोग को देखना कि किस तरह की प्रोविजंस है। क्लॉज ए जो है, क्लॉज ए इज फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, for the recovery of immovable property with or without rent or profits, ठीक है, with or without rent or profits, ठीक है। So if you want to recover the possession of a property, either it's upon rent or without rent or profits, it will be filed wherever the property is situate. So अगर आपकी प्रॉपर्टी द्वारका दिल्ली में है तो आप सूट कहाँ फाइल करोगे? द्वारका कोर्ट में फाइल करोगे, ठीक है। जहाँ पर भी प्रॉपर्टी सिचुएट है आप वहीं फाइल करते हो, ठीक है। देन वी हैव क्लॉज बी। क्लॉज बी इज फॉर पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है, HUF वगैरह में हुआ है, कोपासिटी प्रॉपर्टी है और पार्टीशन के लिए आपको सूट फाइल करना है, तो आप कहाँ करोगे? वेरेवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, ठीक है। ऐसे ही क्लॉज सी है। क्लॉज सी जो है इट इज रिलेटेड टू TPA, जहाँ पर कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फोरक्लोजर है या फिर रिडेम्पशन का सूट फाइल करना है, या फिर आपको फाइल करना है सूट फॉर सेल और चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो भी आप कहाँ फाइल करोगे? वेरेवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, आप वहीं पे सूट फाइल करोगे, ठीक है। देन वी हैव क्लॉज डी इज एनी अदर राइट और इंटरेस्ट, एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। IP का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से है। सो अगर मान लो कि किसी पर्सन का राइट टू ईजमेंट है या फिर उस राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, ऑल ऑफ देम आर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो भी आप कहाँ फाइल करोगे? जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट है। सो अगर आपको ईजमेंटरी राइट को असर्ट करने के लिए कोई सूट फाइल करना है, या फिर अगर आपको राइट ऑफ प्रीएम्पशन को इन्फोर्स करने के लिए कोई सूट फाइल करना है, वो आप कहाँ फाइल करोगे? वेरेवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, ठीक है। Then we have clause E, which is for compensation for wrong to immovable property, ठीक है। IMP लिख रहा हूँ, this is immovable property. So वो सूट भी सपोज कि मिसचीफ हुआ है या फिर ट्रेसपास हुआ है, राइट। ऑल ऑफ दैट इज रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मिसचीफ हो, ट्रेसपास हो, ऑल ऑफ दैट इज रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो भी आप सूट कहाँ फाइल करोगे? वेरेवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, ठीक है। नाउ देन वी हैव क्लॉज F। याद रखो, थोड़ा पहले मैंने कहा था कि सेक्शन 16 जो है इट इज प्राइमरली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी A to E, बट देन वी हैव क्लॉज F विच इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लॉज F जो है मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, ठीक है। सो if a property has been given on loan but the property has been taken out of the possession of the owner, जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, द कार है मान लो दिल्ली में दी गई थी, बट नाउ इट हैज बीन मूव टू भोपाल, ठीक है, और वो पर्सन जो है उसे रिटर्न नहीं कर रहा, तो दैट प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्ट्रेंट, और अब वो कहाँ अभी सिचुएट है? भोपाल में। तो आप सूट कहाँ फाइल करोगे? वेरेवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, तो यू हैव टू गो टू भोपाल एंड देन फाइल द सूट, ठीक है। सो सेक्शन 16 जो है हमारा बताता है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सुइंग when you have to file a suit in respect of a particular right or interest you have to assert in an immovable property. Thank you everyone.